हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हरियाणा गवर्नमेंट ने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 अनाउंस की थी और उसके साथ ही सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ भी अनाउंस की थी। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसी हरियाणा आईटी एनेबल्ड सर्विसेज एआई एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2026। ये पॉलिसी 27 मई 2026 को नोटिफाइड की गई थी और अगले 5 साल तक के लिए ये वैलिड रहेगी। तो ये पॉलिसी सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए नहीं है, बल्कि आईटी एनेबल्ड सर्विसेज, एआई सर्विसेज, स्टार्टअप कंपनीज, बीपीओ, केपीओ, साइबर पार्क्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज सेक्टर्स। तो अब आप इनमें से किसी भी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप इसमें कोई एक्सपेंशन करना चाहते हैं या अपने यूनिट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं या इसके अलावा कोई नया यूनिट लगाना चाहते हैं, तो ये पॉलिसी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि इस पॉलिसी में ना केवल फिक्स कैपिटल इंसेंटिव का प्रावधान किया है, बल्कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस के लिए भी रिएम्बर्समेंट का प्रावधान किया है। अब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, ये जितने भी सारे इंसेंटिव हैं, ये सारे के सारे इंसेंटिव लोकेशन बेस्ड इंसेंटिव हैं। लोकेशन बेस्ड कैसे? अब इसके लिए हमारे हरियाणा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है नॉन टीओडी एरिया ऑफ गुरुग्राम, सेकंड है टीओडी एरिया ऑफ गुरुग्राम एंड थर्ड है अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। अब नॉन टीओडी एरियाज़ कौन से हुए? नॉन टीओडी एरिया में टीओडी की फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट जोन। मींस वो एरिए जो हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने टाइम टू टाइम नोटिफाई किया है कि ये पर्टिकुलर एरियाज़ टीओडी एरियाज़ के अंदर फॉल करेंगे। तो इन सिंपल वर्ड्स में टीओडी एरियाज़ वो एरिया हैं जो नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की रीच में आते हैं, जैसे कि जो मेट्रो के नज़दीक हैं या रैपिड के आसपास हैं या जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इजीली अवेलेबल हैं। तो वो सारे एरिया रहेंगे टीओडी एरियाज़, और इसके अलावा बाकी एरिया सारे नॉन टीओडी एरिया ऑफ गुरुग्राम में कवर होंगे। अब इसके बाद थर्ड पार्ट अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, मीन्स गुरुग्राम के बाहर जितने भी सारे एरिया रहेंगे वो अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में कवर होंगे, जैसे करनाल, पानीपत, सोनीपत, पंचकुला, ये सारे एरिए अदर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा में कवर होंगे। अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से इंसेंटिव अवेलेबल हैं। इसमें 2 तरह के इंसेंटिव अवेलेबल हैं। पहला है कैपेक्स और सेकंड है ओपेक्स। कैपेक्स का मतलब हुआ फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, यानी कि जो भी हमारे फिक्स्ड नेचर के खर्चे होंगे जो यूनिट को चलाने के लिए लगेंगे, जैसे कि बिल्डिंग, उसका इंटीरियर, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, लैपटॉप, तो ये सारे खर्चे रहेंगे फिक्स्ड कैपिटल नेचर के। तो ये खर्चे जब हम यूनिट में लगाएंगे तो इसमें से 20% से लेके 30% तक की टोटल एक्सपेंडिचर इंकर्ड के सब्सिडी का प्रावधान है। यानी कि हम जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर इसमें लगाएंगे उसका 20% से लेके 30% तक हमारे को इंसेंटिव के रूप में वापस मिल सकता है। बट ये अगेन डिपेंड करेगा कि हमारा यूनिट कौन से एरिया में है। सेकंड हुआ ओपेक्स, यानी कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। अब यूनिट लगाने के बाद उसको चलाने के लिए, जैसे कि कोई लीज रेंट, या हम इंटरनेट के बिल की पेमेंट करते हैं, या कोई इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी पे करते हैं, या स्टाफ की सैलरी पे करते हैं, तो ये सारे खर्चे रहेंगे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। तो इनमें भी 70% तक के टोटल खर्चे का रिएम्बर्समेंट का प्रावधान है। बट अगेन ये भी डिपेंड करेगा कि आपने किस लोकेशन पे यूनिट को इंस्टॉल किया है। तो ये सारे खर्चे बेसिकली लोकेशन बेस्ड रहेंगे। तो अब आप एक चीज़ समझ सकते हैं कि अगर हम कैपेक्स और ओपेक्स दोनों को टोटल देखें तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट इंसेंटिव के रूप में आपको अवेलेबल हो सकता है। इसमें हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, इसमें जो इंसेंटिव की एक मैक्सिमम लिमिट है वो भी डिपेंड करेगी कि ये यूनिट आपका अपना है या रेंटेड है।
अपने यूनिट में इंसेंटिव ज़्यादा अवेलेबल हैं और अगर यूनिट आपका रेंटेड है तो वहाँ पे कंपैरेटिवली इंसेंटिव कम अवेलेबल हैं। अब आइए थोड़ा सा ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को डिटेल में समझते हैं कि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस किस किस तरह से अवेलेबल हैं। इसमें अगर हम कोई भी जीएसटी पे करते हैं सरकार को, यानी कि एसजीएसटी, उसमें जो हम पेमेंट करेंगे उस पेमेंट का कुछ पार्ट हमें रिएम्बर्समेंट के रूप में मिलेगा। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। थर्ड है इसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स हमने कोई गवर्नमेंट को पे किया है या कोई लीज रेंट पे किया है। इसके बाद अगर कोई पेमेंट हमने इंटरनेट बैंडविड्थ चार्जेस पे किए हैं, पेमेंट ऑफ क्लाउड चार्जेस, पेटेंट रिलेटेड कोई खर्चे हमने पे किए हैं या कोई गारंटी फ़ी पे की है सरकार को, या इसके अलावा हमने कोई क्रेडिट रेटिंग से रिलेटेड कोई खर्चे पे किए हैं, तो ये सारे के सारे खर्चे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में कवर होंगे। इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा सैलरी को डिटेल में समझते हैं। सैलरी अगर मान लीजिए आप कोई भी एम्प्लॉय हायर करते हैं तो उसके अंदर एम्प्लॉय 48,000 रुपये से लेके 1,20,000 रुपये के रीएम्बर्समेंट का प्रावधान भी इसके अंदर किया है। सेकंड, अगर आप मान लीजिए कोई एम्प्लॉय हायर करते हैं हरियाणा कुशल रोजगार पोर्टल के थ्रू, तो वहाँ पे जो हम ईएसआई और पीएफ की पेमेंट करेंगे तो उसके 100% रीएम्बर्समेंट का प्रावधान है। थर्ड है इसके अंदर अगर हम कोई ट्रेनी अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पे भी 15,000 रुपये पर मंथ मैक्सिमम 6 महीने के लिए रीएम्बर्समेंट का प्रोविज़न है। तो ये सारे खर्चे एम्प्लॉय से रिलेटेड हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए आप कोई स्टार्टअप चला रहे हैं या स्टार्टअप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट इंसेंटिव अलग से भी प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अंदर अगर आप कोई पेमेंट टेंडर फ़ी की करते हैं या मान लीजिए आपको कोई अर्नेस्ट में मनी पे करनी है, वो सब आपके लिए एग्जम्प्ट है। और अगर आपको इसमें परफॉर्मेंस सिक्योरिटी का भी रिलैक्सेशन दिया गया है, टर्नओवर बाउंडेशन भी आपके लिए कोई नहीं रहेगी। इसके अलावा अगर कोई प्रायर एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो वो कंडीशन भी स्टार्टअप्स के लिए अवेलेबल नहीं रहेगी। तो हम लास्ट में डिस्कस करते हैं एक मेजर इंसेंटिव की, वो है इंसेंटिव फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। अगर कोई भी प्राइवेट साइबर सिटी डेवलप करना चाहता है या कोई साइबर पार्क बनाना चाहता है तो उसके लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के माध्यम से बहुत ही अच्छे इंसेंटिव का प्रावधान किया है। इसमें 2 एरिया डिसाइड किए हैं। पहला है सब प्राइम एरिया और सेकंड है प्राइम फोकस एरिया। इन दोनों एरिया में अगर आप कोई भी साइबर सिटी की डेवलपमेंट करते हैं यानी कि साइबर पार्क लगाते हैं तो उसके अंदर आप कोई भी बिल्डिंग, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इक्विपमेंट या इसके अलावा पावर जनरेटेड प्लांट लगाते हैं उसके अंदर, या वाटर ट्रीटमेंट से रिलेटेड प्लांट लगाते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, यूटिलिटी रिक्वायर्ड फॉर टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये जितने भी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंसेस होंगे ये सारे के सारे आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर कवर होंगे और इसमें 75% के इंसेंटिव का प्रावधान है सब प्राइम एरिया में और ये 85% तक हैं अगर आपका यूनिट हम लगाते हैं प्राइम फोकस एरिया के अंदर। यानी कि टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर का 75% और 85% इंसेंटिव के रूप में हमें वापस मिल सकता है, जो कि मैक्सिमम 45 करोड़ रुपए तक हो सकता है। तो ये एक बहुत ही मेजर इंसेंटिव है अगर हरियाणा के अदर एरियाज़ के अंदर हम कोई भी ये पार्क डेवलप करते हैं। इसमें एक प्रोविज़न और भी रखा गया है कि अगर हम मान लीजिए फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में रिएम्बर्समेंट नहीं लेना चाहते तो हम सेकंड ऑप्शन है इसके अंदर कि जो हम इसमें एसजीएसटी पे करेंगे उस एसजीएसटी की पेमेंट के रिएम्बर्समेंट का भी प्रावधान है। यानी कि ये आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको दोनों में से जो बेनिफिशियल लगे आप उसमें इंसेंटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट में आता है स्टैम्प ड्यूटी की पेमेंट की रिएम्बर्समेंट। अगर मान लीजिए आप अपनी कोई लैंड के लिए रजिस्ट्री के लिए पेमेंट करते हैं तो उसमें स्टैम्प ड्यूटी की रिएम्बर्समेंट का भी प्रावधान है। तो इस तरीके से हरियाणा गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी के माध्यम से हरियाणा को एक आईटी, एआई और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पार्क बनाने का निश्चय लिया है,
जिसमें डिफरेंट तरह के इंसेंटिव भी मिलेंगे। ये अगर हम टोटल में देखें, अगर हम कैपेक्स एंड ओपेक्स का दोनों का टोटल देखें तो एक बहुत बड़ा ही बेनिफिट ये मिल सकता है। तो अब इसमें कोई भी और इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। अब हम लास्ट में इस पॉलिसी को कंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक अदर पॉलिसी पे। थैंक यू वेरी मच।